बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल चिकन वेजिटेबल रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इनको आप बना के 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये बहुत अच्छे से चल जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस तरह के रोल आपने बेकरीज़ पे खाए होंगे। तो आज इन रोल्स की परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी 1.5 कप के बराबर बारीक कटी हुई। गाजर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 कप। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे इसमें 1 कप। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन वेजिटेबल्स को हमने फ्राई करना है। सिर्फ चंद सेकंड तक आपने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है। इसे गलाना नहीं है, बस आपने हल्की सी इस पे हीट लगानी है। तो बस इसको आपने फ्राई करना है अच्छी तरीके से। चंद सेकंड के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। चिकन ऐड करेंगे 1 कप, बॉईल हुआ हुआ श्रेडेड चिकन है ये, और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है इसके साथ। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बॉयल एग्स। मैंने 2 अदद अंडे लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था। हार्ड बॉईल करना है आपने और उसके बाद इसको छोटे क्यूब्स में कट कर लीजिएगा। ये ऐड कर देंगे। अंडे ऐड करने के बाद आपने हल्का सा बस मिक्स करना है और ये फिलिंग जो है हमारी रेडी हो गई है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। जब फिलिंग हमारी ठंडी हो जाएगी इसके बाद हम रोल्स बना लेंगे और उसको स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पेस्ट बनाया मैदे से और पानी से, जिससे हम रोल्स को स्टिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रोल की शीट ले ली है, इजीली मार्केट से मिल जाती है। इसके अंदर अपनी फिलिंग रख लेंगे इस तरह से। इसके बाद आपने इसको टाइटली सील कर देना, यूं करके साइडों से कवर करेंगे और इसको रोल कर लेंगे। अब इस साइड पे हमने ये पेस्ट लगा देना है हल्का हल्का सा। अब इसको भी हम फोल्ड कर देंगे। तो देखिए रोल हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से हम सारे रोल्स बना के तैयार करके रख लेंगे साइड पे। तो देखिए सारे रोल हमारे रेडी हो गए हैं। इसको सेव करने के लिए आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं और इसमें आपने इस तरह से रख देना है। इसको कवर करके रख दीजिए फ्रीज़र के अंदर। जब भी आपको इस्तेमाल करने हो बस आपने निकालना है, इसको फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ रोल्स फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो गर्म तेल के अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म तेल नहीं होना चाहिए इसके लिए। और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा हल्का सा तो इसको टर्न कर देंगे और टर्न करने के बाद आपने चंद सेकंड बाद इसको मिक्स करते रहना है और इसको आपने फ्राई करते रहना है ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। तो देखिए रोल्स हमारे फ्राई हो गए हैं अच्छी तरीके से। अब इसको हम निकाल लेंगे। इधर मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ एक रोल को। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक
बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और घर के जो रोल्स होते हैं वो बहुत ही जायकेदार बनते हैं। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन फजीता सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। उसको आप बर्गर भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। अक्सर बेकरीज़ वगैरह में आपने देखे होंगे इस तरह के सैंडविचेस रखे हुए, लेकिन आप इसको घर में बनाएंगे तो ये बेकरी से ज़्यादा अच्छे बनके तैयार होते हैं क्योंकि घर की चीज़ों से आपको पता है आप बनाते हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाते हैं और वो ज़्यादा जायकेदार भी बनके तैयार होते हैं और ये बच्चों बड़ों को सभी को पसंद आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चिकन 250 ग्राम के बराबर। बोनलेस चिकन है ये हमारे पास, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको बस हम फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे हल्का सा चंद सेकंड के लिए, क्योंकि चिकन हमने छोटे पीसेस में कट किया था तो वो अभी तक गल चुका होगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो ये देखिए गल गया है चिकन हमारा। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम आधा कप, टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप, प्याज ऐड करेंगे आधा कप। तीनों चीज़ों को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, लेकिन छोटे स्लाइसेस में कट किया था। इसको मिक्स कर लेंगे। सब्जियों के साथ हमने बस चंद सेकंड इसको कुक करना है, बस हल्की सी इसको आप कह लें स्टीम लगानी है या कह लें इसका एक जायका निकल के आ जाए इन सब्जियों का, लेकिन इसको आपने गलाना नहीं है, इसका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। तो फिलिंग हमारी रेडी हो गई थी, इसको मैंने निकाल लिया एक अलग बर्तन में। अब इसके बाद उसी पैन के अंदर हमने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। इधर मैं लॉन्ग बन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो राउंड वाला भी ले सकते हैं। इसको हल्का सा बस सेक लेंगे हम और उसके बाद जो उसका नीचे वाला बेस वाला हिस्सा होता है इसको रखेंगे सेंटर में। इसके ऊपर हम लगा लेंगे थोड़ा सा मेयोनीज़ और थोड़ा सा केचप, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको हल्का सा बस फैला लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे फिलिंग जो हमने मज़ेदार सी बना के रखी थी फहीता की। इसको आपने रख देना अच्छी क्वांटिटी में। तकरीबन मैंने 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ये फिलिंग ऐड कर दी थी। अच्छा, इस फिलिंग से आप तकरीबन 3 सैंडविचेस बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ स्लाइस। इस तरह से मैंने 2 स्लाइसेस ऐड किए हैं और इसके बाद हम थोड़ा सा केचप ऐड करेंगे। बन के दूसरे हिस्से से इसको कवर करेंगे और इसके बाद इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। बस इसमें हमने करना क्या है, चीज़ को मेल्ट करना है, इतना ही इसको हमने पकाना है। बिल्कुल धीमी आंच पे आपने रखना है, दम वाली आंच पे। तो मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं इसको पकने में और नीचे से हल्का सा कलर भी आ जाएगा इतने में और ये बड़ा मज़ेदार सा बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए रेडी हो गया, बहुत जल्दी बन जाते हैं। बच्चों को आप लोग लंच में भी दे सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह में भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुंह में जाके मतलब घुल जाते हैं। आप लोग एक बार बनाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे होते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। पोटैटो मिनी बॉक्स पेटीज़ बनाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार हो जाते हैं और झटपट वाली रेसिपी है। आप इसको बहुत कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। 10 से 15 दिन आराम से फ्रीज़र में रह जाएंगे। जब भी आपका दिल चाहे इसको निकालें और फ्राई करें और सर्व करें। अपने बच्चों को आप लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने उबले हुए आलू ले लिए थे 2 अदद बड़े साइज़ के। इसको हम क्या करेंगे, ग्रेट कर लेंगे या फिर आप इसको मैश कर लीजिए। यहाँ पर मैं ग्रेट कर रही हूँ इसको। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चीज़ ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर। चीज़ आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये मैंने पिज़्ज़ा चीज़ लिया है, आप लोग चाहें तो चेडर और मोज़रेला दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या फिर
स्लाइस चीज़ भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। मिक्सचर हमारा रेडी है। इसको बनाने के लिए हमें स्लाइसेस चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मैंने 2-10 स्लाइसेस लिए हैं। अब ये जो पोटैटो का मिक्सचर हमने बनाया था वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से आपने स्प्रेड कर लेना है, इवनली स्प्रेड कर लीजिएगा। देखिए अच्छी क्वांटिटी में लगाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद एक चीज़ का स्लाइस रखेंगे और दूसरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे। अब इसके बाद इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आपने इसको काट लेना है। तो ये हमारा मिनी बॉक्स पेटीज रेडी हो गया है। अब इसकी हम कोटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा अंडा। उसको मैंने फेंट लिया था। और इधर हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे, तो वो ले लेंगे और इसको हम कोट कर देंगे। सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से ये रेडी हो गए। इसी तरह से मैं सारे बॉक्स पेटीज़ को रेडी कर लूँगी। और जब ये रेडी हो जाएंगे तो उस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। 10 से 15 दिन के लिए आराम से आप इसको फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गए। अब इसके बाद मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस ऊपर से आपने इसको कलर ही देना है। और इसको फ्राई करने से क्या होगा, इसके ऊपर जो हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं उससे ऊपर की जो इसकी लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, तो खाने में बेहद मज़ा आएगा। और पोटैटो और चीज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं ये। अब इसको हम निकाल लेंगे। और ये एक तरह से लो बजट रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार हो जाती है। और इसको आप बना के चाय पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व किया जा सकता है और अपने बच्चों को लंच पे भी दे सकते हैं। तो देखिए इसका अंदर का लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। उसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था, आप लोग किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड ईजी स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स सिखाने जा रही हूँ, जो कि बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती हैं और बहुत जल्दी भी बन जाती हैं। इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये बनने के बाद अंदर से बहुत ही जूसी बनती हैं, ऊपर से क्रिस्पी होती हैं। बच्चों की तो बेहद फेवरेट है, साथ में बड़े भी बहुत एंजॉय करते हैं इसको। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें सबसे पहले चाहिए होगा चिकन। यहाँ पर मैंने लिया है 400 ग्राम्स के बराबर चिकन और इसकी मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स को कट कर लिया था। तो ये मैंने ब्रेस्ट पीस लिए थे, उसके अंदर अच्छे से स्ट्रिप्स जो हैं वो कट हो जाती हैं। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं आप। ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर ये मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो फ्रेश वाला भी यूज़ कर सकते हैं। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर मैं डार्क सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो लाइट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ऑरिगैनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रख सकते हैं, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसका मैरिनेशन टाइम होगा। और टाइम नहीं है आपके पास तो आप इसको फ़ौरन से भी कोट करके फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे। यहाँ पे 2 अदद अंडे लिए हैं, इसको हमने फेंट लेना है अच्छे तरीके से। अंडे फेंटने के अलावा हमें चाहिए होगा यहाँ पर ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे, वो ले लेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रिप उठाएँगे, उसके ऊपर हम अंडा लगा देंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। इसकी हमें 2 कोटिंग करनी है। अब दोबारा से हम अंडे के अंदर डिप करेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। और ये बहुत ही मज़ेदार स्ट्रिप्स बनके तैयार होती हैं। आपको मार्केट से या रेस्टोरेंट्स वगैरह से बहुत ही महंगी मिलती हैं। घर में आप बजट में रह के काफ़ी सारी क्वांटिटी में बना सकते हैं और इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कोटिंग करने के बाद इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, आराम से 1 महीना रह जाएंगी ये। तो इस फॉर्म में आ जाएंगी। इसको इस फॉर्म में आप लोग चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो फ़ौरन से इसको फ्राई भी कर सकते हैं।
तो बस इसको मैंने गरम ऑयल के अंदर डाल दिया है, इसको फ्राई करने देंगे और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा क्योंकि हमने इसकी कोटिंग करी थी ब्रेड क्रम्स के साथ। तो क्या होगा, अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ब्रेड क्रम्स पे कलर आ जाएगा और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो बस मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेगा, तब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो टर्न करके दूसरी तरफ से भी आपने कलर दे लेना है और ये मज़ेदार सी स्ट्रिप्स बन के तैयार हो जाती हैं। 7 से 8 मिनट का इसका टाइम है, फ्राइंग का टाइम जो है इसका 7 से 8 मिनट है। तो देखिए रेडी हो गई हैं। इसके साथ आप फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह सर्व कर सकते हैं। पार्टीज़ के लिए, हाई टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है और चाहें तो अपने बच्चों को आप लंच में भी बना के दे सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।